बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आफाक इकबाल मैथमेटिक्स ग्रेड 8 इसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। इसका जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स। हमारे पास बाइनरी नंबर्स हैं, इनको डेसिमल नंबर्स में हमने कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम बाइनरी और डेसिमल नंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं और डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। बाइनरी नंबर्स की हमारे पास डेफिनेशन है, बाइनरी नंबर सिस्टम कंटेन ओनली 2 डिजिट्स और बिट्स। कौन कौन से 2 डिजिट हैं जो बाइनरी नंबर्स में होते हैं? 0 और 1। देयरफॉर द बेस ऑफ द सिस्टम इज़ 2। इसलिए इस बाइनरी सिस्टम की जो बेस है वो 2 होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन है, डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेसिक डिजिट्स 0 to 9। द बेस ऑफ द सिस्टम इज़ 10। ये ऐसे ही है जैसे आपने यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 0 से फ़र्ज़ करें 1 2 3 4 और ये हैं टोटल 5 नंबर्स 1 2 3 4 5। अब ये वाला जो सिस्टम है ये बेस 5 का सिस्टम है, क्योंकि इसमें ये जो नंबर्स हैं सारे ही सारे 5 से छोटे हैं और टोटल नंबर कितने हैं? 5। और इसी वजह से इसकी बेस भी 5 है। और ऐसे ही अगर हम ऑक्टल सिस्टम पढ़ते हैं तो ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक नंबर्स होते हैं और उसकी बेस होती है 8। इसकी डेफिनेशंस हैं, कुछ इसमें रूल्स हैं, वो आपने बुक से पढ़ लेने हैं। हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि ये हमारे पास एक नंबर है, बाइनरी नंबर। इस नंबर को हमने डेसिमल में लेके आना है, यानी कि ये जो नीचे इसका बेस 2 है इसको ख़त्म करके आम जो नंबर होता है डेसिमल उसमें कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीक़ाकार आप देख लें, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हैं। यहाँ पर है 1, यहाँ पर हमने 1 लिखा और ज़रब किससे करना है? जो बेस है, इसकी बेस क्या है? 2 है। 1 ज़रब 2। ये जो ऊपर पावर लिखी है, पावर अभी आपने नहीं लगानी, पावर हम बाद में लगाएंगे। पहले आप पावर के बगैर देखें ज़रा। 1 इंटू 2 प्लस, अब यहाँ प्लस लगाना है। आगे क्या है? 0 यहाँ पर, ये 0 यहाँ लगाया और ज़रब किससे किया? बेस क्या है? 2, ठीक है। फिर प्लस, फिर नेक्स्ट आगे किया 0, 0 इंटू 2, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट क्या है? 0। यानी कि 1 2 3 4 4 सिफर हैं, हमने 4 0 पूरे करने हैं। 0 0 0 0 4 0 पूरे हो गए और चारों ही 0 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और एंड पे क्या बच गया हमारे पास? 1। अब प्लस 1 इंटू 2। अब हमारे पास टोटल जो थे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स पूरे हो गए हैं। अब हम पावर लिखेंगे। पावर लिखनी है आपने बेस के ऊपर। बेस क्या है? 2। पावर स्टार्ट करनी है आपने 0 से। ये हर क्वेश्चन में आपने यही मेथड इस्तेमाल करना है। 0 1 2 3 4 एंड 5। ये बात आपने याद रखनी है कि टोटल जो नंबर होते हैं ये वाले, उससे कम होती है पावर 1। यानी कि फ़र्ज़ करें ये नंबर है टोटल 1 2 3 4 5 6 है और पावर कहाँ तक आई है? 5 तक। एक नंबर कम होता है, ये बात आपने याद रखनी है। ना 2 नंबर कम हो ना बराबर हो, सिर्फ एक नंबर कम हो, यानी कि यहाँ 4 भी नहीं होना चाहिए, 5 हो। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप है इसका, ये हम मज़ीद इस तरह के आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो अब हमने 2 की पावर जो है 5 है, इसका मतलब ये है कि 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 2 की पावर हमारे पास यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 और 16 2 ज़ार 32। यानी कि यहाँ पर हमने क्या लिखा? 32 प्लस सिफर, ये वाला 0 एज इट इज़ नीचे आ गया और 2 की पावर 4। 2 को आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आया, प्लस 0 एज इट इज़ नीचे आ गया और 2 की पावर 3, ये हमारे पास होता है 8। अब 0 एज इट इज़ नीचे आ गया, सिंबल एज इट इज़ नीचे, और 2 की पावर 2 होता है 4, ये सेम 0 की नीचे आ गया ऐसे ही। और 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 प्लस ये 1 एज इट इज़ नीचे आ गया ज़रब,
और किसी की भी पावर 0 हो बराबर 1 के होता है। किसी की भी पावर 0 हो, 2 की पावर 0 बराबर 1, 3 की पावर 0 बराबर 1, 100 की पावर 0 बराबर 1, 2 लाख की पावर 0 बराबर 1, किसी की भी किसी नंबर की भी पावर 0 हो तो बराबर 1 के होता है जी। इसलिए हमने यहाँ पर इसका 1 लिख दिया। अब हमने 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 32 से कम 32, सिफर को 16 से मल्टीप्लाई किया सिफर, सिफर को 8 से मल्टीप्लाई किया सिफर, सिफर को 4 से मल्टीप्लाई किया सिफर, सिफर को 2 से मल्टीप्लाई किया सिफर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। अब हम इनको क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। 32 ये तो 0 है सारा ही, 32 में 1 जमा करें तो हमारे पास क्या जवाब आया इसका 33। यही इसका आंसर है। सेम इन्हीं लाइंस पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये बाइनरी सिस्टम में है, बाइनरी नंबर्स में है, इसको हमने डेसिमल में लेके आना है। सेम यहाँ पर 1 है, 1 लिखा, इनटू 2, 2 कहाँ से आया, 2 ये वाली बेस है, ये यहाँ पर नीचे 2, और ये पावर आपने बाद में लिखनी है। ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किए हैं ताकि हमारा वक्त बचे और वीडियो छोटी से छोटी बने, इसलिए ये क्वेश्चन कुछ पहले सॉल्व किए हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो हम सॉल्व भी करेंगे, और जो क्वेश्चन पहले हम कर सकते हैं ऐसे जैसे ये किए हुए हैं वो हम ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 इंटू 2 प्लस आगे क्या है 0 है, ये 0 इंटू 2 प्लस फिर 0 इंटू 2, आगे 3 बार 1 है, यानी कि 1 2 3, 3 बार हमने यहाँ पर 1 लिखा है जी। ठीक है। अब ये बात यहाँ पर आपने याद रखनी है कि मल्टीप्लाई हमेशा बेस से करना है, बेस से मल्टीप्लाई करके साथ जमा की ये अलामत लगानी है। यहाँ पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है, बेस 2 है, यहाँ पर बेस कोई भी हो, 2 हो 5 हो 8 हो या जो भी हो, उस बेस से मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद साइन जो लगाना है वो प्लस का लगाना है, ये काबिल गौर बात है। ठीक है जी। और पावर क्या हो जाएगा मसला, पावर की आपने टेंशन नहीं लेनी। 1 ये सारा हमने कर लिया जैसे हमने पहले सवाल किया था। ठीक है जी। अब इसकी पावर यहाँ से स्टार्ट करें, 0 2, पावर हमेशा बेस के ऊपर लगानी है, ये बात आपने याद रखनी है। 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर भी आप देखें टोटल इनसे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 हैं, और पावर एक कम यानी कि 5 तक आएगी। अगर इन केस आपका यहाँ पर कोई गड़बड़ है कि इनसे 6 हैं और पावर आपकी 4 पे ख़त्म हो गई या 6 पे चली गई है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर क्वेश्चन कहीं से गलत है, कोई गलती आपसे हो गई है, इसलिए फिर वो आप दोबारा रीचेक करें उससे और वो करेक्शन करें वहाँ पर। अब तो हमारा ठीक है ना यहाँ पर, क्योंकि टोटल इनसे 6 है, एक कम 5, ये ठीक है। अब वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया था कि 2 की ताकत है 5, इसका मतलब है कि 2 को आपस में 5 दफ़ा ज़रब करना है, और 2 को आपस में 5 दफ़ा ज़रब करने से हमें मिला 32। ऐसे ये 0 ऐसे नीचे आ गया, और 2 की ताकत 4, इस ये होता है 16। 2 को 4 दफ़ा आपस में ज़रब किया तो 16 आया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 2 की पावर 3। अब 2 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 8। ऐसे है 2 की पावर, ये एक ऐसे नीचे आ गया, 2 की पावर 2 होता है 4, ये एक ऐसे नीचे आ गया, 2 की पावर 1 बराबर होता है 2 के, ये +1 ऐसे आ गया, और 2 की पावर 0 बराबर होता है 1, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी की पावर भी 0 हो तो बराबर होता है 1 के। ठीक है जी। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 1 से ज़रब किया 32, 16 को 0 से ज़रब किया 16 0, 8 को 0 से ज़रब किया 0, 4 को 1 से ज़रब किया 4, 2 को 1 से ज़रब किया 2, 1 को 1 से ज़रब किया 1। अब इन सब को हमने जमा किया, और जमा करने के बाद हमारे पास आंसर आया 39। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये है अब इसको भी हमने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। हमारे पास बाइनरी सिस्टम में क्वेश्चन है, और इस बाइनरी को हमने डेसिमल यानी कि ऐसे लेके आना है इसका आंसर। अब यहाँ पर भी वैसे ही सेम, ये 1 यहाँ पर 1 लिख लिया। तो बाज़ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि बेस जो है यानी कि 2 ये पहले लिख लेते हैं, इससे भी कोई मसला नहीं है। आप ये वाले जो 2 की पावर 6 है ये पहले लिख सकते हैं, 1 को बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन बेहतर है कि आप ये वाला नंबर पहले लिखे बाद में बेस के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसे बेहतर रहेगा। अच्छा, ये 1 ज़रब किससे करना है, बेस क्या है 2, ये पावर आपने बाद में लिखनी है, प्लस आगे प्लस का साइन आएगा, ये 0 आ गया, 0 ज़रब किससे करना है 2 के साथ, आगे 1 आ गया यहाँ पर 1, ये याद रखनी है, यहाँ पर एहतियात से आपने ये काम करना है। +1 ज़रब किससे करना है 2 के साथ, फिर 1 आ गया, +1 ज़रब किससे करना है 2 के साथ, फिर आगे 0 आ गया, 0
ज़रब किससे करना है 2 के साथ, क्योंकि ज़रब हमेशा आपने बेस के साथ ही करना है, बेस 2 है। आगे 1 ज़रब किससे करना है 2 के साथ। नेक्स्ट एंड पे आ गया हमारे पास 0, और 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2, यानी कि 2 हमारे पास बेस है। अब हमने लगानी है ऊपर पावर। पावर आपने 0 से स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 4 5 6। अब टोटल इनसे गिन ले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमारी एक पावर कम 6 है, यानी कि हमारा ठीक है जवाब। अब हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया है, 2 की ताकत हमारे पास है 6, इसका मतलब है कि 2 को आपस में 6 दफ़ा ज़रब किया, 2 को आपस में 6 दफ़ा ज़रब करने से हमारे पास जवाब आया 64। ऐसे ही ये 2 को आपस में 5 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 32, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 16, 2 को 3 बार किया 8, ऐसे सारा हमने ये स्टेप किया। बाद में आपस में मल्टीप्लाई किया, 64 को 1 से 64 आ गया, 32 को 0 से 0 आ गया, 16 को 1 से 16, 8 को 1 से ज़रब किया 8, 4 को 0 से ज़रब किया 0, और 2 को 1 से ज़रब किया 2, और 1 को 0 से ज़रब किया 0 आया, और इन सब को हमने जमा किया। जमा करने के बाद हमारा आंसर आया 90। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के, ये जो पहला क्वेश्चन है इसके टोटल हैं 6 हिस्से, 6 जुज़ हैं इसके। तो 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, और बाकी 3 पार्ट्स जो हैं सेम इन्हीं लाइंस पे हैं, वो आपने खुद करने हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपके जो है इन क्वेश्चन पे ग्रिप भी हो जाएगी। तो ये जो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन में ये है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू द नंबर विद बेस 2। अब यहाँ इसके उलट है, अब हमारे पास डेसिमल में नंबर दिया हुआ है और हमने इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। और बाद में इसमें एक और चीज़ भी है कि देन चेक योर आंसर बाय कन्वर्टिंग बैकवर्ड। कह रहे बाद में आप इसको वापस कन्वर्ट करें, जो आपका जवाब आए तो चेक करें कि आपके पास वापस वही 8 का हिस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा। आसान अल्फाज में कि आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बाद में उसकी पड़ताल करनी है, क्या हमारा सवाल ठीक है या नहीं। ये है जी। हम स्टार्ट करते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी इस बात की कि हमारे पास क्वेश्चन है 8। अब 8 को हमने लेके आना है बाइनरी सिस्टम में। अब 8 को बाइनरी सिस्टम में लेके आने के लिए हमें ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से क्यों करना है, क्योंकि उसने कहा है कि बेस 2 में करें, यहाँ पर लिखा है बेस 2 में, इसलिए हम 2 पे इसको तकसीम करेंगे 8 को। 2 4 ज़ार 8, क्या बचा हमारे पास पीछे 0 बचा, 0 हमने यहाँ लगा दिया, ये लाइन लगा कर 0 लगा देते हैं। अब फिर 2 पे ही करना है, हमेशा आपने 2 पे ही करना है, क्योंकि बेस 2 में उसने कहा है, इसलिए हम 2 पे ही करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2 2 ज़ार 4, क्या बचा पीछे हमारे पास 0 बचा, क्योंकि जब 4 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो नीचे कुछ भी नहीं बचता, यानी कि ऐसे है 4 2 2 ज़ार 4, नीचे 0 बचा, और ये जो 0 बचा है वो 0 हमने यहाँ लगाया है। अब यहाँ पर फिर 2 पे डिवाइड करना है इसको, 2 1 ज़ार 2, क्या बचा हमारे पास 0 बचा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये वाला 8 यहाँ लिखा है बराबर, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, 1 के बाद यहाँ से, फिर यहाँ से इस 0 तक आपने आना है। 1 के बाद क्या 0, फिर 0 के बाद 0, फिर 0 के बाद 0, यानी कि इन शॉर्ट 1 0 0 0 1 0 0 0 बेस 2, क्योंकि आप ये अंदर वाले इनसे 2 से छोटे हैं तो ये बेस 2 है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, इस क्वेश्चन का एक हिस्सा ख़त्म हो गया है। अब दूसरा हिस्सा कह रहा है कि आप इसको रीचेक करें, यानी कि इसको कन्वर्टिंग बैकवर्ड हम चल के देखते हैं क्या हमारा वापस जवाब 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही इसको करेंगे, 1 इंटू 2, क्योंकि बेस 2 है कि पावर बाद में लिखेंगे हम, प्लस आगे 0 आ गया, इंटू 2 की पावर 2, फिर 3 बार देंगे 0, 1 2 3, 1 2 3 बार 0 हमने लिखा, साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और पावर लिख दी 0 1 2 3। अब हमने इसको सॉल्व किया जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो हमारे पास इसका आंसर आया 8, यानी कि यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। इसका मतलब हमने इसकी पड़ताल की है, इसको दोबारा रीचेक किया है, हमारा जवाब वापस वही आ गया है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां पार्ट है 62। अब हम क्या करेंगे, इस 62 को भी बाइनरी सिस्टम यानी कि सास 2 के निज़ाम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। सेम उसी मेथड से यहाँ पर हमने 62 लिखा और 62 को हमने 2 पे डिवाइड किया है। 2 पे क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि
वो कह रहा है कि आपने बेस 2 में कन्वर्ट करना, यहाँ पर ज़रा देखिए आप, इसलिए हमने 2 पे डिवाइड किया है। अगर उसने कहा होता बेस 5 पे तो हम 5 पे डिवाइड कर लेते। अगर उसने 10 पे कहा होता तो 10 पे कर लेते। अगर 8 पे कहा होता तो हम 8 पे डिवाइड करते। अब उसने 2 का कहा है, हम इसलिए यहाँ पर 2 लिखा है। 2 का टेबल हमने 62 तक पढ़ा, तो 31 2 बार 62, तो हमारे पास पीछे क्या बचा, फिर 0 बच गया। अब 2 का टेबल 31 तक पढ़ना है, 15 2 बार 30, 1 बचा, 1 को हमने यहाँ लिख लिया। अब 2 का टेबल 15 तक पढ़ना है, 2 7 14 और 1 बचा, 1 हमने यहाँ लिखा। 2 का टेबल 7 तक, 2 3 6, 1 बचा, यहाँ लिख लिया। अब 2 एकम 2, 1 बचा, वो 1 यहाँ लिख लिया हमने। अब यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर इस तरफ को आपने जाना है और यहाँ से ऊपर ऐसे 0 तक आपने आना है। ये वाला 0 जो है 1, यानी कितनी बार 1 है, 1 2 3 4 5 दफ़ा यहाँ पर हमने लिखा 62 को, 1 2 3 4 5 और ऊपर 0 ये वाला। ठीक है जी। अब बेस 2, अब हमारे पास क्वेश्चन का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमने रीचेक करना है कि क्या वापस जब हम इस बाइनरी सिस्टम को, बेस 2 के निज़ाम को वापस डेसिमल में लेके आएंगे तो क्या हमारे पास 62 आ रहा है। अब हम वो चेक करते हैं। तो अब हमने वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वैसे ही हमने 1 इंटू 2, 2 क्यों लिखा, क्योंकि बेस 2 है, इंटू पावर, पावर बाद में लिखेंगे हम, प्लस फिर 1, 2 की पावर 2 प्लस फिर 1, यानी कि 5 दफ़ा 1, 1 2 3 4 5 और एंड पे 0 है, प्लस 0 इंटू 2। अब इस 2 के ऊपर पावर लगानी है, पावर हमेशा बेस के ऊपर लगानी, बेस हमारे पास 2 है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अब टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं और पावर 5 तक ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये कम होती तो हमारा ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई किया था, तो हमने इसको ऐड किया सबको, तो हमारे पास वापस 62 आ गया। जितना हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर उतना ही हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस इट मीन्स दैट कि हमारा क्वेश्चन जो है ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इस 2 के भी हमारे पास हैं 7 पार्ट्स हैं। इन 7 पार्ट्स में से हमने 2 पार्ट किए हैं, एक पार्ट 1 किया है और एक पार्ट 7 किया है हमने। टोटल 8 पार्ट्स हैं इसके। हमने पहला और 7वां पार्ट कर दिए हैं, बाकी 6 पार्ट सेम इन्हीं मेथड पे हैं, इन्हीं लाइंस पे हैं। इसी मेथड को मद्देनज़र रखते हुए आपने बाकी 6 पार्ट कर लेने हैं। वो पार्ट मैं भी कर देता, लेकिन फ़ायदा नहीं है, सेम इन्हीं लाइंस पे है। खुद करेंगे आप, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी कोई ना क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज 3.1 का। यहाँ लिखा है ऐड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स। अब हमारे पास कुछ बाइनरी नंबर्स हैं, अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है, जमा करना है। तो वो आम तो जमा नहीं है जो हम पहले छोटी क्लासेस में करते आए हैं, ये बाइनरी नंबर्स की जमा है और इसको इसी मेथड से ही इसको हम ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व कर मैंने ये महसूस किया कि इसको हम हल करके समझेंगे ताकि हम इसको बेहतर अंदाज से सीख सकें। 1 0 11, इसकी बेस 2 है और नीचे 11 है, इसकी बेस भी हमारे पास 2 है। इसको हम करना है ऐड। अब यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन ही गौर से समझ लेना है, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं एक ही मेथड से हैं। अब हम जानते हैं कि जो बाइनरी नंबर होता है, इसमें जितने भी इसके अंदर हिस्से होते हैं ये 2 से छोटे होते हैं। 0 होगा या 1 होगा, 2 नहीं होना और ना ही 2 से ज़्यादा होना है। 0 और 1 होना है। अगर 2 आ गया तो इसका मतलब आपने गलती की है, 2 नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। अगर 2 आ रहा है तो आप उसे कोई फार्मूला लगा के 2 को 2 से कम कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं या 1 कर सकते हैं। कैसे करना है अब हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 को 1 में ऐड करना है, एक और कितने होते हैं 2। अब यहाँ पर हम 2 तो नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो बाइनरी नंबर होता है उसमें कहीं भी कोई सोल्यूशन के दौरान वो 2 नहीं होना चाहिए, 1 हो या 0 हो। अब यहाँ पर 1 और 1 2 आ गया, अब 2 तो यहाँ नहीं लगाएंगे हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, नीचे क्या बचा 0। अब ये जो नीचे 0 बचा है, ये वाला जो नीचे बचा है ये नीचे लगा दिया और ऊपर 1 बचा है, 1 को यहाँ कैरी हमने कर लिया यहाँ पर। ठीक हो गया जी। अब इनको ऐड करें जी, 1 और 1 2, 2 और 1 3। अब 3 तो फिर इससे बड़ा है, तो हम ऐसा करते हैं 3 को भी कर लेते हैं, इससे तकसीम कर लेते हैं 2 पे। तकसीम 2 पे करना है क्योंकि बेस 2 है। 2 1 ज़ा 2,
नीचे क्या बचा 1। अब जो नीचे बचा है 1 वो यहाँ लगा दिया, जो ऊपर बचा है 1 वो ऊपर लगा दिया, नीचे बचा नीचे लगा दिया, ऊपर बचा तो ऊपर लगा दिया। अब ये 1 है, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लगा देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर 1 है और वो 1 भी हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है जी, और यही हमारे पास इसका आंसर है। इतनी सी बात है जी। सेम बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है। ये हमारे पास दो बाइनरी सिस्टम में नंबर्स हैं, ये और ये, इन दोनों को हमने करना है ऐड। जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 किया, ये वाला ऊपर वाला, सेम ऐसे ही हमने ये क्वेश्चन भी करना है। तो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि आपने जमा करना है और बाइनरी सिस्टम में ये ख्याल रखना है कि 2 ना यहाँ पर आए और ना ही 2 से कोई बड़ा हो, 0 हो या 1 हो। अगर 2 हो या 2 से बड़ा तो हमने उसको तकसीम करके 2 से नीचे लेके आना है। अब यहाँ पर अगर हम 0 को 1 में ऐड करें तो 1 आता है, तो 1 तो 2 से छोटा ही है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 को जब 1 में ऐड करेंगे तो 2 आता है। अब 2 तो हमने यहाँ नहीं लिखना क्योंकि 2 से छोटा नंबर लिखना है। तो ये ऐड करने से हमारे पास 2 आ रहा है, तो हम फिर ऐसा करेंगे 2 से छोटा करने के लिए इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2, 2 पे डिवाइड क्यों किया? क्योंकि ये बेस 2 है। नीचे हमारे पास क्या बचा? 0 बचा। अब जो नीचे जो बचा है हमारे पास, नीचे जो बचा वो नीचे लिख दिया और ऊपर जो बचा 1 वो हमने 1 यहाँ लिख दिया। आप फिर इस 1 को 0 में ऐड करना है, 1 को 0 में ऐड करें तो 1 ही आता है, तो 1 तो 2 से छोटा ही है, इसलिए हमें यहाँ पर तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 और 1, 1 और 1 को ऐड करते हैं 2 आता है। अब 2 तो हमने यहाँ नहीं लिखना, तो हम क्या करेंगे फिर 2 को 2 से छोटा करने के लिए हम इसको 2 पे डिवाइड कर दिया। 2 1s are 2, नीचे क्या बचा 0, जो नीचे बचा वो नीचे लिख दिया और ऊपर बचा 1, 1 हमने यहाँ लिख दिया। अब 1 और 1 कितने दोबारा फिर 2 बन गए। अब 2 बन गए, फिर 2 को हमने 2 पे डिवाइड किया है, 2 को 2 पे डिवाइड किया, जो नीचे बचा 0 आ गया यहाँ पर और जो ऊपर बचा 1। अब आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 1 हम इसके साथ ही यहाँ पर लिख देंगे और इसको क्या कर देंगे? बेस 2 लिख देंगे और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट्स, बाकी जो इस क्वेश्चन के इस एक्सरसाइज के ये जो हैं आपके सामने एक्सरसाइज है 3.1, इसके हमने आज की वीडियो में पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन किया है। तीसरे क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट्स हैं और 6 पार्ट्स में से हमने पहला किया है और एंड वाला 6वां पार्ट किया है। बाकी जो इसके पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, वो सेम इसी मेथड पे हैं, वो आपने खुद करने हैं, तो इससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अपना आज की वीडियो के लिए 3 क्वेश्चन ही हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने जो है कमेंट्स का इजहार ज़रूर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।